हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मार्केट माइंड्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट माइंड्स के साथ आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के समय में मैंने मोस्टली यही नोट किया है कि शेयर मार्केट से सब लोग सिर्फ लेने की बात करते हैं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। देखिए, रिलेशनशिप चाहे किसी भी तरह का हो या किसी के साथ भी हो, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो टू वे हो, यानी उसमें गिव एंड टेक दोनों फैक्टर्स हों। तो बोला, शेयर मार्केट के साथ ये रूल कैसे अलग हो सकता है। शेयर मार्केट के साथ अगर आप टू वे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आपको पहले लर्निंग और फिर अर्निंग के बारे में सोचना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उसका एक ही बेस्ट पॉसिबल तरीका है, जो है लर्निंग। अगर आपको भी शेयर मार्केट को समझने का और उससे रिलेशनशिप बेहतर करने का मार्केट माइंड्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है और आप भी एक नई सोच के साथ मार्केट से अर्न करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मार्केट माइंड्स के साथ इस रेवोल्यूशन में जुड़ जाइए। चलिए, समय को ध्यान में रखकर बढ़ते हैं आज के वीडियो टॉपिक की तरफ, जो है स्कैल्प ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज स्कैल्पिंग। दोस्तों, मार्केट में प्राइस के अंदर हो रहे छोटे छोटे बदलावों से प्रॉफिट निकालने को स्कैल्पिंग कहा जाता है। मार्केट में अपनी पोजीशंस को लंबे समय तक होल्ड करने की जगह स्कैल्पर्स हाई वॉल्यूम में एंट्री लेकर कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ही अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, जिसमें एंट्री, एग्जिट और जो कैपिटल यूज़ होनी होती है उसे प्लान किया जाता है। स्कैल्पिंग के प्रोसेस में एग्जिट वाला पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि क्वांटिटी साइज हाई होने की वजह से अगर ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो काफ़ी बड़ा पार्ट कैपिटल का वाइप हो सकता है। इसीलिए स्कैल्प ट्रेडर्स सिस्टम में अवेलेबल टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस फीचर का ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपनी ट्रेड्स को ऑटोमेट कर देते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया है कि स्कैल्पिंग क्या होती है, पर टॉपिक को डीप में स्टडी करने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक स्कैल्पर ट्रेडर क्या होता है और वो किस साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हैं। स्कैल्पर ट्रेडर्स भी डे ट्रेडर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि ये लोग भी एक दिन के अंदर ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। पर कुछ चीज़ें जो एक स्कैल्पर ट्रेडर को डे ट्रेडर से अलग बनाती है वो हैं कि स्कैल्पर ट्रेडर ज़्यादातर बहुत डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि उन्हें ये डिसीजन लेना होता है कि अपनी पोजीशंस को मार्केट में कितना होल्ड करना है। इतना ही नहीं, स्कैल्पर्स कभी भी इस बात का वेट नहीं करते कि उनकी लूजिंग ट्रेड कब प्रॉफिटेबल होगी या कब प्रॉफिट में आएगी। स्कैल्पर्स का काफ़ी समय मार्केट्स को मॉनिटर करने में जाता है और एज अ स्कैल्पर एक ट्रेडिंग सेशन में उन्हें काफ़ी सारी ट्रेड्स भी लेनी पड़ सकती है। इस वजह से बिगिनर्स और पार्ट टाइम ट्रेडर्स स्कैल्पिंग नहीं करते। एक सक्सेसफुल स्कैल्पर ट्रेडर को जितना समय और मेहनत एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बनाने में लगती है, उसकी वजह से स्कैल्पर्स अपनी ट्रेड को ऑटोमेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव दोनों होता है। चलिए, अब आप ये समझ गए हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है और स्कैल्पर ट्रेडर्स क्या होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ कॉमन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। नंबर 1 है 1 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। छोटे समय की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी कैपिटल बहुत कम समय के लिए मार्केट में एक्सपोज होती है। इतने कम समय में ग्लोबल इवेंट्स और न्यूज़ का प्रभाव भी मार्केट पर नहीं पड़ता है। मार्केट के स्टेबल कंडीशन में होने के बावजूद छोटे प्राइस मूव्स मार्केट में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, जिसका यूज़ करके स्कैल्पर्स आसानी से छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। किसी भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, जिस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो स्कैल्पिंग इंडिकेटर्स पर लेकर आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो आइए बात करते हैं एक और स्ट्रैटेजी की, जो है हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में मार्केट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को सेलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी जैसे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है,
और अपनी ट्रेड्स को रिस्क एंड रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए प्लान किया जाता है। इस स्ट्रेटजी में टाइट स्टॉप लॉसेस को फॉलो किया जाता है ताकि ट्रेड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर बड़े लॉसेस को होने से बचाया जा सके। इन स्ट्रेटजीज को मास्टर करने के लिए आपको एक सही माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से होने वाले कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। स्कैल्पिंग के एडवांटेजेस में नंबर 1 पर है कि स्कैल्पिंग ट्रेड्स बहुत कम समय के लिए होती है और इस वजह से बड़े लॉसेस होने का जो रिस्क है उसका एक्सपोजर काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 2 है स्कैल्पिंग के लिए फोकस और डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होती है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स में इन दोनों स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। नंबर 3 है स्कैल्पिंग में मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से ट्रेड्स के मौके ज़्यादा मिलते हैं और कमाए हुए प्रॉफिट्स को फिर से री इन्वेस्ट करके कैपिटल को एक अच्छे साइज से ग्रो किया जा सकता है। नंबर 4 है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टाइल किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है, जिसकी वजह से इसे इंडाइसेस, स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटीज़ किसी भी मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग से होने वाले डिसएडवांटेजेस की, जिसके नंबर 1 पर है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी हाई होने की वजह से ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ट्रेड्स की प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जिससे काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है मार्केट के अंदर और इससे कभी कभी मेंटल टायर्डनेस की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। नंबर 3 पर है ओवर ट्रेडिंग। छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने के लालच में कभी कभी ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपके पास स्कैल्पिंग स्टार्ट करने के लिए इनफ नॉलेज आ चुकी है। स्कैल्पिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के 100 लाइक्स के लाइक एम को पूरा करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। हम इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।